है कि समानालय बसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी के अध्यक्षता में फिल्म दिखाकर 15 जनवरी से पूरे जिला में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चलाने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जनवरी से पूरे जिला में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। और दूसरा को रूबेला बोलते हैं। ये इसमें जर्मनी से ये मतलब शुरू हुआ है और वहाँ से ये फाइंड आउट हुआ था और इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में खसरा बोलते हैं, नहीं तो चेचक बोलते हैं, छोटी माता वगैरह बोलते हैं। तो खसरा एक ऐसी बीमारी है जो लोग मतलब जब तक माँ का ये एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर से कम होता जाता है इफेक्टिव, तो उसके बाद लक्षण जो कोई टीका नहीं लिया है ऑलरेडी, तो उसको ये बीमारी फैलने के चांस बहुत रहता है और 15 साल तक या 16 साल तक। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर ए.के. मिश्रा द्वारा बताया गया कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी है, जो पिछले 40 वर्षों से दुनिया भर में दिया जा रहा को टीका दिया जाएगा और हम लोगों का मुख्य फोकस जो हमारे विद्यालय हैं उनमें है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर है कि कोई बच्चा छूटे नहीं, उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। ये 2 बीमारियों से बचाव के लिए एक टीका है, एक टीका लगवाने से 2 बीमारियों से बचाव हो सकता है, खसरा से और रूबेला से। खसरा से हम लोग अवगत हैं, कई बार बहुत गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं और उसमें मृत्यु भी हो जाती है। रूबेला से भी हम लोग अवगत हैं कि अगर हो जाए इसका इन्फेक्शन तो जो विशेषकर गर्भवती महिलाएं हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, संगठन हैं, उन लोगों के साथ हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, सभी विद्यालयों में भी कर रहे हैं, सभी शिक्षकों के माध्यम से और रैली भी निकाल रहे हैं। तो जितने प्रयास संभव हैं, हम लोग फ्लैक्स भी सब जगह लगाए हैं, जितने प्रयास संभव हम लोग कर रहे हैं, लोगों को सूचना दे रहे हैं कि 15 तारीख से लेकर के जब तक अभियान चलता है उसमें जरूर बच्चे को एक बार टीका लगवाएं, पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरी तरह से सुरक्षित है। सर कहीं कोई अगर निगेटिव न्यूज। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में शनिवार को विश्वविद्यालय छात्र संघ के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। लेकिन विवेकानंद का जो हिंदुत्व दर्शन है जड़वाद का शिकार नहीं है और इसलिए 1900 ईस्वी में उनका एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध आया था, इस देश का राष्ट्राध्यक्ष जिस दिन शूद्र होगा उसी दिन राष्ट्र का कल्याण होगा और धर्म को वर्णाश्रम के दायरे से निकाला, अछूतों को, शूद्रों को उस व्यापक परिधि में लाया और कहा कि दान। वहीं जिसका शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा दीप जलाकर किया गया। वह समारोह में छात्र कल्याण अध्यक्ष रतन चौधरी, विश्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष सहित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं छात्र छात्राएं उपस्थित हैं और स्वामी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 42वां अधिसद की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने की। वहीं इस बैठक में कुल सचिव, प्रति कुलपति, पूर्व कुलपति सहित सभी अधिसद सदस्य मौजूद थे। समादरणीय सदस्यगण, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से विश्वविद्यालय एवं इसके महाविद्यालयों का मूल्यांकन आवश्यक है, किंतु इस मूल्यांकन के लिए निर्धारित मापदंडों को हमारे महाविद्यालय पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। परिणामतः अब तक मात्र 1 संबद्ध एवं 4 अंगीभूत महाविद्यालयों का मूल्यांकन हो सका है। नए मूल्यांकन हेतु महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा 8 करोड़ की एक योजना बनाकर भेजी। वहीं इस बैठक में वर्ष 2019 से 20 का बजट पेश किया गया, जिसमें 3 अरब 32 करोड़ से अधिक घाटे का बजट पारित किया गया। कमेटी में उनकर एक दिलीप चौधरी के नेतृत्व सब कमेटी बनाया, जो यहाँ के कार्य करते पटना में बैठते राज्य सरकार का यूनिवर्सिटी के समस्या और ये समस्या हो कोई व्यवस्था लागल है ऐसे की है कार्य कॉरेस्पोंडेंट होते रहते तगादा नहीं होते कार्य नहीं व्यक्तिगत हो गया हर कार्य के बाद में तगादा की जरूरत पड़े तय एक निश्चित हम सुझाव दे अपने से आग्रह करें।
75वें गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में विश्वविद्यालय अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। और कार्यक्रम को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। एक थोड़ा सा परिवर्तन हम लोगों ने किया है कि पिछली बार सिर्फ हम अपने कर्मचारियों को ही जो सम्मानित किए थे, जो हमारे अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको हम लोगों ने सम्मान दिया था। एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी जो है हर चयन किया था, हर वर्ग के कर्मचारियों का चयन किया गया था, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित किया था। इस बार निर्णय ये हुआ है कि जो हमारे स्पोर्ट्स में और कल्चरल प्रोग्राम में जो लड़के एक्सेल किए हुए हैं, जैसे तरंग में हमारी टीम जो है फर्स्ट आई थी, या ईस्ट जोन में कई। वहीं इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय सभी जगहों पर पूर्व की भांति झंडोत्तोलन किया जाएगा। वहीं डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में भी झंडोत्तोलन किया जाएगा और विभागों के द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की जाएगी। जैसे शुरुआत होगी वहाँ से गांधी सदन से सर्वप्रथम झंडा वहाँ फहराया जाएगा, फिर यहाँ पे आकर के मुख्य कार्यालय पर एक झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद नागेंद्र झा वाला जो है मुख्य कार्यक्रम होगा, झांकी भी निकलेगी जैसे पिछली बार हुआ था। और उसके बाद सभी जो विभागाध्यक्ष है अपने अपने विभागों में चले जाएंगे, वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा नरगोना में अपने अपने विभागों में। साथ ही साथ जो विभिन्न हॉस्टल हैं छात्राओं के या छात्रों के, वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। कर्मचारी संघ है, वहाँ पे भी झंडा फहराया जाएगा। कहाँ पे कौन झंडा फहराया गया है इसके बारे में भी निर्णय लिया गया। शनिवार को NSUI के द्वारा कॉलेज प्रभारी अमित कुमार झा के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छात्र अधिकार आयोग गठन को लेकर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम CM साइंस कॉलेज पर किया गया। कार्यक्रम जैसे हमारे त्रिभुवन भैया जिलाध्यक्ष बताए हुए हैं, एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है। छात्र आयोग गठन हो जाने से हम लोग को जो समस्या है, जो छात्र में जो हमेशा देखते हैं रिजल्ट गड़बड़ी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ आती है, जो यूनिवर्सिटी को हम लोग कंप्लेन करते हैं कि यूनिवर्सिटी उससे अच्छा तरह से देख नहीं रही। अगर छात्र आयोग का गठन हो जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा बन जाएगा, जो जाँच कमेटी होके छात्र के न्याय के लिए जाँच करेंगे। क्या नाम है आपका? कॉलेज प्रभारी वहीं जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि राज्य के छात्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए छात्र न्यायालय और राष्ट्रीय छात्र अधिकार आयोग का गठन होना चाहिए। की ओर से छात्र अधिकार आयोग गठन को लेकर के दरभंगा के CM साइंस कॉलेज में एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। क्या इसका क्या उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्र अधिकार आयोग गठन जब हो जाएगा हमारे देश में, तो इससे क्या होगा कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बिहार बोर्ड में या किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी होता है रिजल्ट में, या किसी भी छात्र संघ चुनाव में, या किसी भी प्रकार की जो छात्र के मुद्दे पे गड़बड़ी होता है, इसका जांच कमेटी छात्र अधिकार आयोग गठन के द्वारा होगा। तो छात्र के वाजिब अधिकार निश्चित तौर पर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शनिवार को बोर्ड होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है हम लोग के अंदर, और हम लोग चाहते हैं कहीं भी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट हो, अगर हम लोग ब्लड किसी का रिक्वायरमेंट आता है उसके लिए, तो अगर ब्लड रहेगा उसके बाद ही हम लोग हेल्प कर सकते हैं किसी को। इसीलिए हम लोग कैंप लगवाते हैं और ब्लड डोनेशन के लिए। क्या लग रहा है, किसी तरह का कमजोरी या किसी तरह का कुछ दिक्कत? ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है सर। पहली बार जब कोई करते हैं उसको थोड़ा सा डर लगता है सुई का, कि सुई लगने से मतलब क्या होगा, डर मतलब ब्लड निकलेगी क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इससे ये होती है कि बॉडी फिटनेस होता है हमेशा। अगर ब्लड हम निकालते हैं उसके अंदर अगर नई ताजगी मतलब नई ब्लड आती है और रिसाइकल होता है, जस्ट समझते हैं हम लोग। तो क्या पहली मर्तबा आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं सर, ये मेरा 4थी बार ब्लड मैंने डोनेट किया है और मुझे काफ़ी हैप्पी फील होती है जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार मंडल। कहाँ से आप? बेरमा से बिलोंग करता हूँ सर। वही जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया, वही दूसरी तरफ सभी रक्तों को DMCH में सौंपा जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। जो मतलब जो रक्तदान शिविर आज है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, और जो जिस दिन हम मतलब राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में मनाते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारा यहाँ रक्तदान हो तो किसी की ज़िंदगी को संवारा जा सकता है उससे। और ये जो संग्रह कर रहे हैं अभी तो स्टार्ट हुआ है, और कुछ DMCH शाम 5 बजे तक DMCH में ही रक्तदान होगा। और मतलब अभी तक कितने लोग रक्तदान किए? 17-18 लोग अभी तक कर चुके हैं। कुछ लोग वापस आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, इसी वजह से नहीं आ पाए।
दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तृतीय वर्ग के कर्मी प्रमोद कुमार दास पर निदेशालय के डायरेक्टर अरविंद सिंह के समक्ष जदयू के पूर्व विधान पार्षद विनोद चौधरी द्वारा गाली गलौज व मारपीट के खिलाफ सरदार अरविंद सिंह की बर्खास्तगी, विनोद चौधरी व बर्खास्तगी व गिरफ्तारी के लिए आज आयशा के बैनर तले प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा के द्वारा कल दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के कर्मी सहायक कर्मी प्रमोद दास पर जिस तरह से जदयू के नेता सामाजिक विज्ञान के जो विभागाध्यक्ष हैं सोशियोलॉजी के डॉक्टर विनोद चौधरी के द्वारा हमला किया गया और देखिए कि लगातार जिस तरह से विश्वविद्यालय के भीतर कर्मियों पर हमला तेज हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रोवीसी के द्वारा यहाँ सफाई कर्मियों के साथ अपमानित किया गया। तो लगातार जिस तरह से कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कैंपस के भीतर और डिस्टेंस के डायरेक्टर के सामने में कर्मी को पीट दिया जाता है और डायरेक्टर मुंह देखते रहते हैं। इन सवालों के साथ कि विनोद चौधरी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और डायरेक्टर जो डिस्टेंस के हैं अरविंद सिंह उनको बर्खास्त किया जाए और प्रमोद दास को न्याय दिया जाए, इस मांग को लेकर के आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन प्रतिवाद मार्च कर रही है और मांग कर रही है कि यदि बर्खास्त नहीं होते हैं ये लोग तो आने वाले समय में कर्मचारियों का जो संघर्ष तेज होगा उसके साथ आयशा खड़ी रहेगी। वहीं प्रतिवाद मार्च विश्वविद्यालय चौरंगी से विश्वविद्यालय मुख्यालय होते हुए पूर्ण चौरंगी पहुंचा। मार्च में विनोद चौधरी को बर्खास्त करो, सरदार अरविंद सिंह को बर्खास्त करो, विश्वविद्यालय में कर्मचारी सुरक्षित क्यों नहीं, कुलपति जवाब दो सहित कई नारे लगा रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि प्रमोद दास को असबद बताया गया, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया और अपने पावर का और अपने सरकारी कुनबे का ताकत दिखाते हैं उसको थप्पड़ जड़ा और उसको गाली गलौज किया। ये काफ़ी निंदनीय है। सरकार में है, मैं सरकार की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सहयोग करते हैं वो उनके पार्टी के नेता इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं, यह काफ़ी सरकार के लिए काफ़ी निंदनीय है और नीतीश कुमार के पार्टी के लिए भी निंदनीय है। मैं इस चीज़ की घोर निंदा करता हूँ। भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के 12वीं के छात्रों के अंग्रेजी में खराब रिजल्ट को देखते हुए लगातार 3 टेस्ट का आयोजन किया। इस शनिवार को अंग्रेजी का तीसरा टेस्ट फुल सिलेबस आयोजित किया गया, जिसमें करीब 230 बच्चों ने हिस्सा लिया। कंट्रोल हो गया कि हाँ इसमें से पूछेगा इतना तक हम लोग बना सकते हैं, इतना तक तैयारी है, इससे हम आगे क्या नहीं कर सकते, उसमें जो गलती हुआ या फिर कुछ हम नहीं पढ़ पाए हैं उसको पढ़ कर जाएंगे और टीचर अपना काम करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। हाँ बच्चे आते हैं, गांव से आते हैं और कुछ ना कुछ सबका रहता है, कभी स्टूडेंट का भी रहता है तो कभी मम्मी पापा का भी रहता है कि हम मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वहीं सबों ने यह कहा कि इस टेस्ट से उन्हें काफ़ी फायदा पहुंचा और बोर्ड परीक्षा में होने वाली गलती को इसे दूर करने का पूरा मौका मिला। मछली प्रेमियों को आंध्र की मछली खाने से तौबा करना पड़ सकता है, क्योंकि आंध्रा से आने वाली मछलियों को खराब होने से बचाने के लिए डाले जाने वाला रासायनिक फार्मेलिन जांच में मानक से अधिक पाया गया है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान सचिव ने की है। वहां से मछलियों को परिवहन में 4-5 दिन या हफ्ते भर का समय भी लग जाता है। इससे मछली सड़ने लगती है। व्यापारी मछली खराब होने से बचाने के लिए फार्मेलिन का उपयोग करते हैं। फार्मेलिन के इस्तेमाल से कैंसर की आशंका रहती है। इसलिए कि बाहर का मछली जो आता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन का होता है, तो उसमें केमिकल लगा के लाता है जो कि मछली खराब हो जाता है और खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। और ये लोकल जो मछली है आदमी को थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन है जो बाहर का मछली यहाँ नहीं आवे। रास्ते में लगता है आज लगता है रास्ते में आंध्रा मछली। अच्छा, एक बाद मुजफ्फरपुर आता है, मुजफ्फरपुर से फिर सप्लाई होता है सब जगह। बेचने वाली खुद जब बिक्री है बेचकर जब बाल बच्चा के पोता है उलाता है 10 किलो 15 किलो, उसको पत्ता पर 10 दिन माछ रहता है और माछ बिकवे नहीं करता है। जो लेकर हम सब बेचते हैं तपस्या लगाता है, माछे खराब हो जाता है, काट काट करके पानी में फेंक देते हैं, गल जाता है, नहीं बिकता है तो 15 दिन 10 दिन पर माछ जाता है, सब लेकर रुपया भाग जाता है, फिर दोबारा नहीं आता, चल जाता है मार्केट में होलसेलर में माछ लेने। हम लोग के पेट पर डराम करता हुआ है, होलसेलर देता है, हम सब यहाँ खा लेता है, भाग जाता है दोनार, यहाँ माछ लेने नहीं आता है। बनाने करता है क्या दोनार वाला कोई कहता हम बेचेंगे देंगे सबके, तुमको लेना है तो लो न तो जाओ।
आप लोग कहाँ से लेते हैं मछली? बनारस से लाते हैं। हम सब तो पेट पर डराम खाता हुआ बाल बच्चा भूखे रहता है। आंध्रा मछलियां सर्वाधिक दरभंगा जिले में उतरती है। यहाँ रोजाना 80,000 किलो आंध्र मछली की आपूर्ति होती है। स्थानीय मछली व्यापारियों ने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने का हवाला देते हुए मछली पालन के काम से तौबा कर लिया और अन्य राज्यों की मछलियां ने यहाँ कब्जा बना लिया। वहीं सस्ता होने के कारण लोग आंध्र की मछलियां पसंद है। जहाँ स्थानीय रेहू, भाकुर, नैनी जैसी मछलियां 350 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो हो चली है। वही आंध्रा की मछलियां अभी भी 100 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो की दर से उपलब्ध है। सैदनगर, अभंडा, पंडासराय, अललपट्टी, मछली बाजार, दोनार, कादराबाद, कठलवाड़ी, बेनीपुर हाट, बिरौल, मछली बाजार आदि जगहों पर मिल रही है। माछ आवे से खाए से बीमारी होई छै। 10-15 दिन माछ होय छै, हमरा नहीं बिकाय छै, कोई नहीं लै छै। जिंदा माछ सब कहीं खाए छै। जिंदा खाए छै, कोई बीमारी नहीं है। जिंदा माछ खाए से कोई बीमारी नहीं। सरकार के बात करके सही बात करो। कथी लगाता है, नहीं लगाता है। माछ 15 दिन रह जाता है तो एकदम लाले रहता है। अगर हम 170 के दिया है कतरी, 140 के अंडा रहो, 10 दिन अंडा कतरी के हो गया। माछ अंडा के नहीं कोई लेता है। जो कहीं क्या आता हम सब खिलाते हैं माछ उधार नगदा सब जाता है। 20,000 के ले जाता है और खा कर उधरे रह जाता है। मार्केट दोनार में ले लेता है रात में। हमारा यहाँ नहीं आता है माछ लेने, खा कर भाग जाता है। वही मछली व्यापारियों ने बताया कि आंध्र की मछली बंद होने से भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। सरकार के निर्णय ठीक है ऐसा के अगर यहाँ से पालन पूर्ति हो सकता है माछ कहाँ से? बाहर के माछ नहीं रहते, मिलते कहाँ से? प्रखंड के रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में एक वृद्धा को गुरुवार को करीब 4 बजे सांड ने पटक कर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं वृद्धा उक्त गांव के स्वर्गीय कलर सहनी की पत्नी 65 वर्षीय दुखनी देवी बताई गई है। बताया गया है कि वह गांव के पश्चिम दिघी पोखर के समीप मेट पर बैठकर बकरी चरा रही थी। इसी क्रम में सांड ने पीछे से वृद्धा को पटक कर बुरी तरह घायल कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन पहुंचकर इलाज के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उसने अपना दम तोड़ दिया। प्रखंड के ननौरा गांव निवासी गरीब राम की पति चंद्रकला देवी के आवेदन पर केवटी थाना में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें उसी गांव के सुरेश राम व उसकी पत्नी वीणा देवी और पुत्र राजकुमार राम तथा पुत्री ज्योति कुमारी व रागनी कुमारी को आरोपित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिकी में चंद्रकला देवी ने आरोपितों पर गाली गलौज देने व मारपीट कर घायल करने तथा 10 भर के चांदी का सिकड़ी ले जाने का आरोप लगाया है। घायल का इलाज CSC में किया गया। प्रखंड क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान उत्तरी पंचायत में शनिवार को स्वच्छता रैली को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं इस दौरान पंचायत को ODF घोषित करने के लिए छात्र छात्राएं व कर्मियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के भी नारे लगाया। गंगा DMC की हड़ताल जारी है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व शुक्रवार की देर शाम हड़ताली डॉक्टरों ने इस बात की सूचना दी कि उन्हें आश्वासन मिल चुका है और शनिवार से इमरजेंसी एवं ज्ञानी और शिशु विभाग का ताला खोल दिया जाएगा। लेकिन शनिवार की सुबह कुछ देर के लिए ताला खुला भी, लेकिन बाद में फिर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर फिर ताला जड़ दिया। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक परीक्षा केंद्र नहीं बदला जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। शनिवार को मिलत कॉलेज के स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में मनाई गई। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब
अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।